यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं, केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है, मोह करना ही है, तो भगवान से मोह करो जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम क्रोध लोभ अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं यह दो पद हैं, मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यम लोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहाँ के नर्क भोगता है। वहाँ की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। हे पक्षी राज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमित काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह पांच विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ यह दान भी उपस्थित रहते हैं। जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चार मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए। उस समय तक उनका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या कुबड़ा, स्त्री हत्या पेट गिराना बीमारियों से लिप्त, अवैध संबंध हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान फ्लेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध पी लिया, पुस्तक चुराना अंधा, ब्राह्मणांगी को पैर मारना लंगड़ा, झूठ बोलना हकलाना, जहर देना पागल खाना चुराना चूहा, सब्जी चुराना मोर धातु चुराना गरीबी, नमक चुराना चींटी, फल फूल पान पुराना जंगली बंदर जूते, कपास चुराना भेद बटा बकरी, शिकार करना कसाई के घर बकरी, जहर पान करके मृत्यु, काला नाग बगल में छुरी, मुंह में राम राम ब्राह्मण सारस, मित्र को धोखा गीध। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं। गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं। यह कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं।
ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म। जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं की, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मा लोक को प्रस्थान कीजिए। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।